बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 160 लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का ये पेपर है, BS16 2016। सबसे पहले MCQ जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड। सेंसस मरदमशुमारी होती है जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बार हुई थी। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बार जो मरदमशुमारी है, ये जो फर्स्ट सेंसस है वो 1951 में हुई थी। ठीक है। और अगर ये MCQ इस तरीके से आए कि जो पहली सेंसस है सब कॉन्टिनेंट में कब हुई थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, एक सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर था, अगर उसकी वो बात करें तो उस वक्त जो सेंसस थी वो हुई थी 1881 के अंदर। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट सेंसस हुई थी, फर्स्ट सेंसस जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मीन कि बचा जा सकता है। सोइल इरोजन से हम बच सकते हैं। किस तरीके से बच सकते हैं? तो सोइल इरोजन से हम एफोरेस्टेशन की मदद से हम बच सकते हैं। एफोरेस्टेशन क्या होता है जी? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए, शजरकारी की जाए। उसकी अगर शजरकारी करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हम सोइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ ऑपर्चून। तो ऑपर्चून का जो सिनोनियम है, सिनोनियम कहा जाता है जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। ठीक है। तो ऑपर्चून का मीनिंग होता है कोई मौका। ठीक है। तो इसका जो सिनोनियम है वो ऑप्शन बी आएगा, जिसका मीन है अप्रोप्रिएट। जब जैसे कि हम कहते हैं कि ये अब अप्रोप्रिएट टाइम है कि हम ये चीज़ कर लें, ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑपर्चून है। तो ऑपर्चून और अप्रोप्रिएट जो है ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। आगे चलते हैं जिसमें लिखा है जी इन 1867 द USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका परचेज्ड, खरीदा था अलास्का। अलास्का को कहाँ से खरीदा था, किससे खरीदा था? तो ये उन्होंने उस वक़्त रशिया से अलास्का को खरीदा था, परचेज किया था इन 1867। नेक्स्ट वन इज ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात का और उशर का जो ऑर्डिनेंस है ये प्रोमulgated किया गया इन 1980। 1980 में ज़कात और उशर के ऑर्डिनेंस को इशात किया गया, बाकायदा शाया किया गया। नेक्स्ट वन है द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ऑन द, किसके कहने पर? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। क्वेश्चन नंबर 7 हॉलीवुड। हॉलीवुड का जैसे हमें पता है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इस बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, और हॉलीवुड जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। और इसी तरह पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे लॉलीवुड कहा जाता है। तो हॉलीवुड के बारे में वो ये पूछ रहा है द सेंटर ऑफ अमेरिका इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। अमेरिका की जो स्टेट है, किस स्टेट के अंदर ये जो हॉलीवुड है इंडस्ट्री ये मौजूद है? तो ये है जी कैलिफोर्निया के अंदर। नेक्स्ट वन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी थी 1886 के अंदर। ठीक है। ये मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 1886 के अंदर बनी थी। और उसने कहा है वाज फाउंड द इनिशिएटिव ऑफ। ये किसका इनिशिएट था? ये इनिशिएटिव था A.O. ह्यूम का। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसमें मैं आपको 2-3 MCQ बता चुका हूँ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये 1886 में बनी थी और इसको बनाने वाले का नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था 1906 के अंदर। ठीक है। इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा। 1886 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था 1906 के अंदर। ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं कि 1906 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी थी। सॉरी, पाकिस्तान कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग बनी थी, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है। जो कि 1906 में बनी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 के अंदर।
1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1906 में किसको ज्वाइन किया उन्होंने, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और 1913 में ज्वाइन किया उन्होंने मुस्लिम लीग को। और इस तरह 1920 में 1920 मतलब कि 7 साल बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो कि एओ ह्यूम ने बनाई थी 1886 में, यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो 7 साल जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर बने रहे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर बने रहे। ठीक है, और फिर मुस्लिम लीग के मेंबर बनने के बाद वहाँ से रिज़ाइन नहीं किया अनटिल उनकी वफात तक, वो उसी के मेंबर बने रहे पाकिस्तान बनने के बाद तक। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका आल्सो कॉल्ड द रेनबो एंड हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शन डी 11 ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है जी इजमा मीन्स। इजमा का मतलब क्या है जी? इजमा मीन कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है जी? कंसेंसस कहा जाता है जनरल एग्रीमेंट। कोई एक जनरल बात या जनरल एग्रीमेंट को हम कंसेंसस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पोर्टफोलियो को ऑफ फाइनेंस में जो मिनिस्टर थे वो जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद थे। ऑप्शन डी इनका राइट आंसर है। द फेमस फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर ज़ाइनडाइन और जिडेन ओरिजिनली बिलोंग टू, और ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं जी अल्जीरिया को। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी इज़ अ क्रिएटिव मेथड ऑफ, ये क्रिएटिव मेथड किस चीज़ का है? इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स का। ओके, नेक्स्ट वन इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जैसा कि आपको एमसीक्यू में नजर आ रहा है कि थर्ड बैटल के बारे में पूछ रहा है, तो जारी बात है इसकी फर्स्ट बैटल भी है, इसकी सेकंड बैटल भी है और इसकी थर्ड बैटल भी है। तो फर्स्ट बैटल जो कि हुई थी सॉरी, फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो 20 अप्रैल 1526 में हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हुई थी 20 अप्रैल 1526 में। 1526 में फर्स्ट बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। एंड उसके बाद फर्स्ट बैटल के बाद जो हुई वो सेकंड बैटल हुई थी, जो कि सेकंड बैटल जो कि हुई वो हुई थी 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर, यहाँ से थोड़ा सा 5 नवंबर 1556। ठीक है, ये क्या है जी? ये सेकंड बैटल हुई थी किसकी? पानीपत की। ओके, इसको मैं उठाकर ऊपर रख देता हूँ, ज़रा नज़र आ जाएगा जी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 1526 को जो है वो बैटल ऑफ पानीपत हुई। 6 नवंबर 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ठीक है, और अब ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये हुई थी 14 ऑफ जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, ये जी तीनों बैटल्स की मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। अब आगे नेक्स्ट टाइम जो भी इसका एमसीक्यूज आएगा वो आप लोगों ने उसका आपने खुद आइडिया लगाना है, खुद बताना है उस चीज़ को। ठीक है जी सॉरी, नेक्स्ट कहते हैं जी क्वेश्चन उसका ये था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो तीसरी जंग थी जो कि 14 जनवरी 1761 को हुई थी, ये वाज फाउट लड़ी गई थी बिटवीन, किस किस के दरमियान लड़ी गई थी। या इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप यहाँ देख रहे होगे वाज फाउट लिखा गया है, फाइट होता है लड़ना, वाज फाउट, क्योंकि ये पास्ट में चीज़ हो चुकी है, यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है, राइट। तो वाज फाउट ये लड़ी गई थी, किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? तो जनाबी अली ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मरहताज के दरमियान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसमें जिन्होंने वॉन किया था वो अहमद शाह अब्दाली थे, इनको अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द इवल प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ सोदोम एंड गुमराह। सोदोम एंड गुमराह जो है अकॉर्डिंग टू गूगल ये एक जेनेसिस बुक है
जो कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है। उसके अंदर इन दो कौमों के बारे में कहा गया है कि उनको जो था अजाब दिया गया इंडल्ड इन होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से, क्योंकि ये इसमें मुब्तला हो चुके थे। तभी खुदा की तरफ से हुक्म आया, अकॉर्डिंग टू जो गूगल है, खुदा की तरफ से हुक्म आया उन लोगों के लिए कि जो अच्छे काम करते हैं कि वो इन टाउन से, इन कौम से बाहर निकल जाएं, और बाकी पूरी कौम को इस चीज़ का अजाब आया। नेक्स्ट वन है जी, आलिया पार्टेड डैश हर पेरेंट्स इन टीयर्स। तो इसका ऑप्शन होगा ए, आलिया पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टीयर्स। नेक्स्ट वन, अ मैन वॉक 3 किलोमीटर। ये आप जब थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा जी, डी नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। व्हाट वाज द नेम गिवन टू इंडिया पार्टीशन प्लान। इंडिया पार्टीशन प्लान को नाम दिया गया था जी जून 3 प्लान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, द नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का जो नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड था, ऑक्साइड सॉरी है। उसके बाद है प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इन डिजायर्ड वे। वो प्रोग्राम जो कि हम राइट करते हैं ऐसे कंप्यूटर फंक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है, वेयर वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप प्लेड। फीफा वर्ल्ड कप जो कि अभी 2022 में हुआ, कतर में हुआ, आप बिल्कुल इससे वाकिफ होंगे। तो ये पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था जो कि हुआ, ये उरुग्वे, ऑप्शन डी यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट वन, टू कट अ वर्ड। वर्ड को कट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कंट्रोल एक्स को करते हैं, और अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी करते हैं, और अगर हमने उसी चीज़ को पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करते हैं। नेक्स्ट वन है, इन विच कंट्री इज कोहे एडम पीक लोकेटेड। तो एडम पीक जो है ये श्रीलंका में मौजूद है। श्रीलंका इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। इस पीक के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो आए थे जब उन्हें जन्नत से निकाला गया। ये इसके बारे में कहानी कही जाती है। आई डोंट नो कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो मज़ीद अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहें तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एट प्रेजेंट इज़ अ फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ। तो जो यूएसए है ये कितनी फेडरेशन के साथ मिलकर बनी हुई है? 50 स्टेट्स के साथ मिलकर ये बनी हुई है। नेक्स्ट वन, द टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो अटैक हुआ था वो कब हुआ था जी? 16 दिसंबर 2014 में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड परफॉर्म द फर्स्ट एवर हार्ट प्लांट इन ह्यूमन। विच कंट्री वाज ही फ्रॉम? तो ये थे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। देखें साउथ अफ्रीका भी, उनके डॉक्टर ने सबसे पहला हार्ट प्लांट किया था। नेक्स्ट वन, द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ विच गैस इज नोन एज ड्राई आइस। तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑप्शन डी। जी जनाब, अभी हमने देखा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड, थर्ड, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1556। अभी मैंने पीछे डेट बताई थी जी, बिल्कुल मैंने डेट बताई थी 5 नवंबर। 5 नवंबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, और ये किन किन के दरमियान हुई थी? तो अगर इनके ऑप्शंस को हम देखते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं नो, अहमद शाह अब्दाली और मुमताज़ नो, अहमद शाह अब्दाली और मुमताज़ के दरमियान थर्ड हुई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी नो, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। लेकिन फिर भी अब आप मेरे चैनल पर आए हैं और मैं ना बताऊं तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो जनाब ये जो थी ना लड़ाई लड़ी गई, ये अकबर एंड सम्राट इन दोनों के दरमियान लड़ी गई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुई 5 नवंबर 1556 को। फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी जब इंटरजेक्शन हम उस वक़्त यूज़ कर रहे होते हैं जब कोई खुशी, गमी या हम को के जो एक्सप्रेशन उनको जाहिर करना हो। ठीक है। जैसे अब अगर आप ऑप्शन बी को देखें, यहाँ लिखा हुआ एलएस, हिज फादर हैज़ डाइड। ठीक है। तो यहाँ पर एक गम के एक्सप्रेशन को हमने जाहिर करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अलास और आगे
ये जो है इंटरजेक्शन का साइन लगाते हैं और आगे सेंटेंस लिखते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज हु पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवैल्यूएशन। तो किसने जनाब किए थे इवैल्यूएशन, तो ये की थी डार्विन ने। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, महमूद गजनी वाज सन ऑफ। महमूद गजनी जो था ये सुबुक्तगीन का बेटा था। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मे बी ये कोई मुहावरा होगा, इसके मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। नेक्स्ट वन, चूज अ सिनोनियम ऑफ इनवे। इनवे का सिनोनियम रिमोन्स्ट्रेट है, इलेबोरेट करना, डिस्क्राइब करना, बयान करना के मीनिंग में ये आता है। नेक्स्ट है किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ। किगाली जो है ये अरवंडा इसका कैपिटल है, ठीक है। और मज़ीद ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, नाइजर का जो कैपिटल है वो नियामे है। नियामे इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजर। इसी तरह म्यूटेनिया जो है ये कैपिटल है नौशॉट का, NOUAKCHOTT, नौशॉट इसका कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद है जी लिबेरिया, इसका है जी मोनरोविया, मोनरोविया, ठीक है, इसका कैपिटल है जी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको कोई इशू हो तो उसके लिए माज़रत ख्वाह, ठीक है, क्योंकि मेरी डिग्री थोड़ी सी बहुत ही हट के है तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुश्किल होती है। नेक्स्ट वन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल होता है जी। इन नंबर में से आता है 4404। ये वही नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे। ये तो आप इजीली कर ही लोगे, तो इसमें मैं बता दूं कि ये इसका जी वेडनेसडे है। नेक्स्ट वन है जी द रोमन ट्रायम्फेट डैश द ग्रीक्स। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ओवर द ग्रीक्स। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इससे कोई आउटपुट तो बाहर नहीं ले रहे होते ना, इन ही कर रहे होते हैं, कीबोर्ड भी इन कर रहा होता है, माउस भी इन कर रहा होता है और यूएसबी इन कर रही होती है। ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स हो गए, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज मेड बाय। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है वो होती है जी प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट है विच सूरा चैप्टर ऑफ कुरान करीम इन लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ पीपल एलिजिबल टू रिसीव ज़कात। तो इसका जिक्र सूरत तौबा में किया गया है। ये वही सूरत है जो कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच बैटल ब्रिटिश फोर्स लीड बाय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन डिफीटेड फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बैटल ऑफ वेटरलू। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो अगर हम इसके तीनों ऑप्शन देखें, इंच को, सेंटीमीटर को, यॉर्ड को, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ये लेंथ के जो हैं यूनिट्स हैं, जबकि औंस जो है ये लेंथ का नहीं बल्कि वेट का यूनिट है। शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी को जब शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं तो प्रिंटिंग ऑप्शन आ जाता है। वेयर इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बरिड। निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये कहाँ बरिड है जी, बिल्कुल ये दिल्ली में बरिड है। व्हेन अ गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट 3 4 7 11। इससे आगे कौन सा जो नंबर है वो आता है, देखे ना 3 4 7 8 सॉरी, आगे 11 12 15 नीचे इसकी उसने करके बता दिया हमें, तो 15 इसका राइट आंसर होगा। चूज अ सिनोनिम ऑफ द नॉनशलेंट। नॉनशलेंट का जो सिनोनियम है वो डिसपैशनेट है। पैशनेट होता है इंजॉयबल मूड में होना, किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होना, जज्बा होना उस चीज़ के लिए।
तो इसका क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्पैशनेट हो जाएगा, जिसमें कोई जज्बा ना हो किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम कहेंगे नॉनशलेंट। ओके, नेक्स्ट है जी क्रिप्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, जो क्रिप्टोलॉजी है ये स्टडी है जी कोड्स की, ठीक है। और क्राइम्स की अगर हम स्टडी की बात करें तो वो क्रिमिनोलॉजी होती है। ओके, फिंगरप्रिंट की जो स्टडी होती है उससे हम कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको जी, तो फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम कहते हैं डर्माटोग्लिफिक्स। डर्माटोग्लिफिक्स इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। क्राइम की स्टडी को हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी, और कोड्स की स्टडी को हम कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। नेक्स्ट इज शबे मिराज फॉल जोन। शबे मिराज का फॉल करता है 20 शवाल को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान डिफेंस फोर्स। तो जनाब अभी 2022 के जिनको अपॉइंट किया गया है वो हैं जनरल GENERAL जनरल साहिर को, ठीक है, जनरल साहिर शमशाद, ठीक है। इनको एज अकॉर्डिंग टू गूगल इनको अपॉइंट किया गया है 2022 में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्योटो इज़ अ कैपिटल ऑफ। जो क्योटो है ये कैपिटल है, यहाँ पर फिजी नहीं, नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी नो, डी यस, नन ऑफ दी। क्योटो यहाँ से किसी का भी कैपिटल नहीं है, तो ये कैपिटल है स्यूडोर का। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है जी। ECUDOR, क्यूडोर। क्यूडोर का क्योटो जो है कैपिटल है। और ऑप्शन सी अगर हम देखें आरवंडा, अभी आपको याद होगा कि आरवंडा किसका कैपिटल था, हमने यहाँ पर पढ़ा था जी, यहाँ पर किगाली। किगाली इज़ अ कैपिटल ऑफ आरवंडा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अ सेनेटर इज़ इलेक्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सेनेटर है वो इलेक्ट होता है फॉर 5 years। व्हेन वाज हज डिक्लेयर्ड एज ऑब्लिगेटरी, और कब डिक्लेयर किया गया था, 9 हिजरी को। विच इज़ ओड मैन आउट फॉर 14, 28, 49, 65 एंड 21। यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व आउट किया गया है, और राइट जो आंसर है वो 65 है, ऑप्शन डी। क्योंकि उसने कहा 65 इज ऑड वन आउट बिकॉज 65 इज द ओनली वन दैट इज नॉट मल्टीपल। 61 किसका मल्टीपल नहीं है। अगर हम देखें जो 14 है ये भी 7 का मल्टीपल है, और इसके अलावा 28 भी, 49 भी, 35 भी, 21 भी, जस्ट एक 65 है जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध इन 712 AD में किया था। ओके, नेक्स्ट है व्हेन अ प्लॉट is sold for rupees 18,700 the owner lost 15%. At what price must that plot be sold in order to gain 15%? वो कह रहा है कि 18,700 का वो प्लॉट सेल उसने किया ओनर ने, लेकिन उसे 15% का इसमें लॉस हुआ। वो कहता है अब हम नीचे दी गई जो प्राइस है उनमें से कौन सी प्राइस पर सेल करें, हमें 15% क्या हो, गेन हो, हमें 15% गेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उसने सारा सॉल्व किया हुआ है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मज़ीद पेपर्स कंप्लीट होने के बाद इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे मैथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह आप उसमें आपको उसकी समझ भी आएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम इस पूरी सीरीज़ को जो इम्तियाज़ शहर की बुक है इसको ख़त्म कर लें, और फिर हम अपने इस सीरीज़ की तरफ आएंगे जिसमें हम स्पेशली मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। अगेन फिर मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट हम जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ साथ मेरी भी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, मेरे साथ साथ आपकी भी काफ़ी अच्छी तैयारी होती चली जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास आफ्टर द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट होने के बाद एवरीवन रोज एंड क्लैप्ड, हर कोई खड़ा हो गया और क्लैप शुरू हो गई।
Mr. Antonio Guterres has been selected as the next Secretary General of the United Nations. To which country does he belong? ये पोर्टुगल से belong करते हैं. Which word convey the meaning of once in a blue moon? इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि क्या जिसका मीनिंग है once in a blue moon? तो rarely. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट वन, खानपुर मोस्ट ट्रेजेडी टुक प्लेस इन. खानपुर की मोस्ट जो ट्रेजेडी थी वो 1913 में हुई थी. नेक्स्ट वन, चाणक्य इज द राइटर इज ऑफ द फेम्ड ट्रीटाइज अर्थशास्त्र विच इज अ बुक ऑन. ये जो उनकी बुक थी ये किसके ऊपर थी? स्टेट क्राफ्ट के ऊपर. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. द बुक जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय. तो ये जसविंत सिंह. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. वर्ल्ड ओलंपिक 2016 वाज हेल्ड एट. 2016 का जो ओलंपिक था वो हेल्ड हुआ था रियो दी जेनरियो. ओके. एमसीक्यू नंबर 64 में कहता है जी ओरेंगटनस बिलोंग टू द एप फैमिली. फ्रॉम विच लैंग्वेज इज अ नेम ओरेंगटन टेकन. ये ओरेंगटन जो है ये नाम लिया गया था भाषा मेले का. इस लैंग्वेज के मजीद मतलब आप मजीद जानना चाहें तो सर्च कर सकते हैं. हाउ मेनी मरलाज आर देयर इन 1 एकड़. 1 एकड़ के अंदर 160 मरलाज होते हैं जी. 160 मरले का 1 एकड़ होता है. दे हैव पुट स्पीड बम्प्स ऑन द रोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. The first issue of Maulana Abul Kalam Azad newspaper Al Hilal came out on 13 July 1912 में हुआ था. ऑप्शन ए. सिनोनियम ऑफ डिफिएंट. तो डिफिएंट का जो सिनोनियम है वो डिसओबीडियंट है. डिसओबीडियंट के मतलब आप जान चुके होंगे जो नाफरमान होता है, फरमाबरदार नहीं होता है, तो उसको डिसओबीडियंट भी कह सकते हैं और डिफिएंट भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वन, चूज अ सिनोनियम ऑफ पैटिसन. तो पैटिसन का जो सिनोनियम है वो सपोर्टर है. सपोर्टर मीन्स सपोर्ट करने वाला. ठीक है. ओपोनेंट तो आपको पता है मुखालिफ जो होता है. ठीक है. कॉम्पोनेंट जो उसका एक पार्ट होता है. नेक्स्ट वन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन के टाइम पर जो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था वो सर रेडक्लिफ थे. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. एशेज सीरीज ऑफ क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन. एशेज जो सीरीज़ है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाती है. उसके बाद है इथियोपिया वाज फॉर्मली नोन एज. इथियोपिया जो फॉर्मली एबिसीनिया के नाम से जाना जाता है, इसका पुराना नेम है. नेक्स्ट वन, फिर एक मैथमेटिक्स के से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इसको आप अभी तक के लिए स्किप रखिएगा. इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर करेंगे और इजी मेथड के साथ होगा. नेक्स्ट है जी हमारे पास The only mosque in the world with 6 minaret is the Blue Mosque or the Mosque of Sultan Ahmed. It is located in. ये कहाँ पे लोकेट करती है? ये इस्तांबुल में लोकेट करती है. उम्मुल मसाकीन was a title given to one of the wives of हज़रत मोहम्मद या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा. सी इसका राइट आंसर है. हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा. जो प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा है वो अभी जो है वो भी माइगल MIGUEL माइगल डियाज. माइगल डियाज अभी के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है क्यूबा के वो हैं. नेक्स्ट वन, एंटोनियम ऑफ वैलिडिएट. वैलिडिएट का जो एंटोनियम है वो है डिसप्रूव. जो प्रूव ना हो सके, ना प्रूव होने वाला, डिसप्रूव उसे कहते हैं. क्योंकि उसने एंटोनियम पूछा है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं. तो वैलिडिएट का मीनिंग होगा प्रूव होने वाला और इसका बिल्कुल ही मुखालिफ जो वर्ड होगा वो डिसप्रूव होगा. नेक्स्ट वन, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन. नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस वाज प्रोमulgated इन द ईयर ऑफ. किस ईयर में ये प्रोमulgate हुआ था? किस ईयर में ये शाया हुआ था? 2007 के अंदर ये शाया हुआ था. According to the 1973 Constitution, the President is the titular head of the state who elect the President. Option A जो है इसका राइट आंसर है. The Senate National and Provincial Assembly. What does being under a cloud mean? Being under a cloud से मुराद होता है out of favor.
नेक्स्ट वन, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। नेक्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ लखनऊ पैक्ट कायदे आज़म कायदे आज़म क्या थे जी, ओनली मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को, जो मैंने बताया था कि कायदे आज़म जो थे उन्होंने कब कब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके बाद मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन भी किया। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको ये कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930 को ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी जो है वो ज्वाइन किए रखा। और अब ये जो लखनऊ पैक्ट है ये 1960 में हुआ था, तो अगर ये 1960 में हुआ है तो 1916 में जो थे वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मेंबर थे मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के भी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन गलत चूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेंबर ऑफ बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रखा करें, क्योंकि लखनऊ पैक्ट जो हुआ है ये 1916 को हुआ है और 1916 को हमने अभी पढ़ा था कि क्या था, 1916 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बैक वक्त दो दो पार्टीज़ के क्या थे, मेंबर थे। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1886 में बनी, 1906 में कायदे आज़म ने उसे ज्वाइन किया और 1906 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग बनी। उन्होंने उसे भी क्या किया, ज्वाइन किया और 1920 में आकर उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच रिवर इज कॉल्ड द नील ऑफ पाकिस्तान, किस रिवर को नील ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी। बिल्कुल, नील ऑफ पाकिस्तान जो रिवर है इसे इंदस रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन साउथ एशिया इज द हुजैक टनल, कौन सी टनल है जी, हुजैक टनल। वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेट करती है जी, बिल्कुल ये लोकेट करती है बलोचिस्तान के अंदर। 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी फीट, एक माइल जो है वो कितने फीट के इक्वल होता है, 5280 फीट के इक्वल होता है। विच कंट्री है रिसेंटली लेफ्ट कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो रिसेंटली जिस कंट्री ने किया वो मालदीव थी। तो ये 2016 के मुताबिक मालदीव बता रहा है, अभी के लिए किसी ने भी जो है वो अभी रिसेंटली लेफ्ट नहीं किया। विच कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंशन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, तो फाइबर जो है वो इसका राइट आंसर है। सतपारा लेक इज लोकेटेड क्लोज टू, सतपारा जो लेक है ये किसके क्लोज है, स्कर्दू के जी, ऑप्शन ए। द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड, आर्चड्यूक फर्डिनेंड द ऑस्ट्रेलियन थ्रोन बिकेम द इमीडिएट विच ऑफ द वॉर, जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, वर्ल्ड वॉर 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हाट डज LRMIS स्टैंड फॉर, जी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन, लाहौर का जोग्राफिया और हॉस्टल में रहना किसके मज़ाहिया मज़ामीन है जी। ये है जी पतरस बुखारी के, लाहौर का जोग्राफिया और हॉस्टल में रहना पतरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन हैं। मुहावरा मुकम्मल करना है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जी। उसके बाद है टू ब्लो वन ट्रम्पट, अपने मुंह अप मियाँ मिठू। मदरजा झैल में से कौन से शायर मसनवी निगार हैसियत से मशहूर हैं जी, बिल्कुल मसनवी निगार हैसियत से जो मशहूर है वो मीर हसन है। और मसनवी निगार कहा जाता है जब दो अशार या जो शेर होता है उसके हम काफिया अल्फाज हो, हम काफिया अल्फाज मीन्स उनके जो आखिरी वर्ड होते हैं वो मिल रहे होते हैं, उसको हम मसनवी का कहते हैं और मसनवी निगार यहाँ पर मीर हसन है। नेक्स्ट वन,
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादान पे कलाम नर्मो नाजुक बेअसर। ये शेर जो है ये किसका है जी? बिल्कुल अल्लामा मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल। अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर के दुरुस्त मतलब का इंतखाब हमने करना है तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का दुरुस्त मतलब बेईमाना कत्ल करना, ऑप्शन डी। इकबाल की फारसी नज़म असरार खुदी का अंग्रेजी तर्जुमा जी बिल्कुल प्रोफेसर निकलसन ने किया था। मन्नू भाई एक मशहूर कालम निगार, मुसन्निफ और शायर हैं। इनका असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी। टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्निफ कौन थे जी? सोना चांदी के मुसन्निफ मन्नू भाई थे, जिनका एक मशहूर कालम निगार, मुसन्निफ और शायर कौन है जी? मुनीर अहमद कुरैशी। मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी किसकी तसनीफ है जी? बिल्कुल सैयद इम्तियाज़ अली ताज। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। तब तक अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।